फर्स्ट टेस्टिमनी कलीसिया में मैं बताने जा रही हूँ। एक्चुअली 2 टेस्टिमनी है। फर्स्ट है, मैं बहुत दिन से जॉब के लिए वेट कर रही थी। बहुत सारे जगह में मैंने रिज्यूम फॉरवर्ड किया था और सेंट ट्रीजा स्कूल में भी मैं 3-4 टाइम्स मेरा रेज्यूम दिया था। उन्होंने बोला कि आपका मेरा एमबीए है, तो उन्होंने बोला कि आपका ओवर क्वालिफिकेशन है, एज़ पर योर एजुकेशन हम लोगों के पास जॉब नहीं है, ऐसा बोला उन्होंने। फिर भी उन्होंने होल्ड में रखा मेरे लिए। अगस्त में अक्टूबर एंडिंग में हम लोग बताएंगे, ऐसा करके उन्होंने बोला था। मैं प्रार्थना कर रही थी और वेट कर रही थी, परमेश्वर की इच्छा जैसा है वैसा होने दो करके मैं वेट कर रही थी। और पास्टर भी प्रार्थना कर रहे थे। जब भी हाउस ग्रुप में आते मेरे बारे में पूछते थे, कैसा क्या हुआ आपका जॉब का करके। मैं पास्टर को बोलती थी कि पास्टर ऐसा ऐसा है। फिर पास्टर बोलते थे डोंट वरी करके बोल रहे थे और प्रार्थना करते थे। उसके बाद ऐसा लास्ट वीक में मैं ऐसे घर में कुछ काम कर रही थी, तो सिस्टर भारती का फ़ोन आया था कि उन्होंने बोला कि हमारे मदर ऑफ मर्सी में एक टीचर जा रही है, तो आप आ जाओ इंटरव्यू के लिए करके। मैंने सिस्टर को बोला, सिस्टर मेरा तो ये टीचर का ट्रेनिंग कुछ नहीं है और एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं है, ज़ीरो एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग फील्ड में, तो मैं नहीं हो करके। बाद में सिस्टर ने मुझे एनकरेज किया कि थोड़ा एक बार आके आप ट्राई करो, इंटरव्यू दे के जाओ करके मुझे बुलाया उन्होंने। बाद में मैंने सत्या को कॉल किया, उनसे पूछा कि उन्होंने बोला ठीक है जाओ इंटरव्यू दे के आओ, बाद में देखेंगे, आपका तो एक्सपीरियंस नहीं है ना टीचिंग फील्ड में करके उन्होंने बोला। फिर बाद में मैं सिस्टर को भारती को फ़ोन करके बोला कि सिस्टर मैं आ रही हूँ इंटरव्यू देने के लिए करके। बाद में सिस्टर वहाँ पर उनके स्कूल में लेके गई मुझे। बाद में इंचार्ज से मैंने मिला, मेरा रेज्यूम दिया और मेरा पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी था मैंने इंचार्ज को दिखाया। बाद में उसी टाइम में जो भी इंचार्ज मेरा रेज्यूम देख रही थी, वो टाइम में प्रिंसिपल एंटर हुआ वो कैबिन में। फिर प्रिंसिपल मेरा पूरा रेज्यूम देखा और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं देखा। फिर बाहर जाकर इंचार्ज को बोला कि अपॉइंट हर करके उसको जॉब में लो करके बोला। फिर इंचार्ज अंदर आके उन्होंने बोला कि कल से तुम ड्यूटी ज्वाइन हो जाओ, 7:30 से आपका टाइमिंग है बोला। फिर मैं घर में सिस्टर को भारती इन्फॉर्म करके मैं चली गई। बाद में शाम को सिस्टर भारती हाउस ग्रुप में आई थी। हाउस ग्रुप में आके हाउस ग्रुप ख़त्म होने के बाद मैं सोच में पड़ गई कि कल से मुझे जॉब जाना है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं है टीचिंग का, मैं क्या करूं करके मैं सोच रही थी। बाद में सिस्टर मुझे ऐसा इनकरेज दे के गई कि डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा, तू ट्राई कर करके बोल के गई। बाद में नेक्स्ट डे में जो फर्स्ट डे ऑफ ड्यूटी ज्वाइनिंग में मैं गई और उधर जाके मैं इंचार्ज के लिए वेट कर रही थी। उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल कैबिन में जाके मेरा वेट करो 7:30 को करके। मैं गई 7:30 को वेट किया। बाद में इंचार्ज ने बोला कि प्रिंसिपल आपसे बात करना चाहते हैं, तो तुम वेट करो, यू डोंट गो एनीवेयर करके उन्होंने बोला। तो मैं प्रिंसिपल का वेट कर रही थी। उसके बाद प्रिंसिपल आया और प्रिंसिपल पूछा, मेरा नाम पूछा, मैंने मेरा नाम बताया। उसके बाद प्रिंसिपल ने बोला कि आप टीचिंग फील्ड में क्यों आना चाहते हो। मैंने बोला सर थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए मैं आ रही हूँ करके। बाद में प्रिंसिपल देखा, यू डोंट वरी, आई विल नॉट गिव यू टीचिंग फील्ड, आई विल गिव यू नॉन टीचिंग फील्ड करके बोला। मैं बहुत खुश हो गई। बाद में प्रिंसिपल ने मेरे लिए सेपरेट जॉब उन्होंने दिया। अभी मैं टीचिंग में नहीं जा रही हूँ, नॉन टीचिंग में मुझे सेलेक्ट किया और अकाउंटिंग स्टाफ करके मुझे डेसिग्नेशन का नाम दिया और मुझे सेपरेट कैबिन देखे। वहाँ पर मेरा डिफरेंट ही वहाँ पर टेस्टिमनी बन गया, जो मैं नहीं जानती थी। मुझे पता नहीं था कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कार्य करेगा। योग्यता से बढ़कर प्रभु ने मुझे आशीष किया, इसीलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाह ये है कि लास्ट वीक मैं बताना चाहती थी कि लास्ट सैटरडे में जब भी जॉब को जा रही थी, काम को जा रही थी, सुबह 7:20 को यहाँ पर अराउंड सेंट ट्रीजा सर्कल के पास मैं पास हो रही थी। सर्कल में मेरे आगे एक बस था, बस ने जाकर क्रेटा गाड़ी को पीछे से ठोका, तो बस वहाँ पर रुक गई। मैं बस के पीछे मेरा गाड़ी था, तो बस स्टॉप हो गया, पूरा उधर पूरा ग्लास पूरा गिर गया था। बाद में मैं वहाँ पर ब्रेक लगा के मैं खड़ी हो गई। मेरे पीछे एक आदमी आकर मेरा गाड़ी को ठोक दिया,
लेकिन परमेश्वर ने मुझे कुछ भी होने नहीं दिया। वो आदमी पीछे से गिर गया, लेकिन मैं वैसे ही खड़ी हो गई थी। परमेश्वर वह जगह में मुझे सुरक्षित रखा, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ।